Hello, dear friends. Vande Mataram. Welcome again. Welcome to a new lecture of the alcohol, phenol, and the ether. Up to our previous lecture, we have learned about the making of the phenol as well as the chemical properties of the phenol. In this lecture, we are going to learn some additional making of the phenol. So, actually, this lecture is for the JEE NEET and other competitive exams. Also, we are going to discuss the acidity of the phenol. Again, दोस्तों फिर से उसको भी एक बार डिस्कस करेंगे. Then there is a single additional reaction of the phenol is also here. So I repeat, one of the most important lecture in terms of competitive exam is this. So phenol, some extra preparation of the phenol as we discuss. So यहाँ पे दोस्तों एक्स्ट्रा प्रिपरेशन में पहली जो प्रिपरेशन आपको दिख रही है, डोंट शो अबाउट दिस सीक्वेंस, from the salicylic acid by the decarboxylation. So actually we are aware from the salicylic acid, this is actually a benzene, now this is phenol, and now this is orthohydroxybenzoic acid, which is actually a salicylic acid. So yes, salicylic acid से दोस्तों सपोज हम ये C डबल बॉन्ड O cos CO2 को अगर दूर कर दे दोस्तों, then we will get phenol. सैलिसिलिक एसिड से क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा. सो ये डीकार्बोक्सिलेशन के लिए आपने दोस्तों एक्चुअल में 11th में ये रिएक्शन पढ़ी थी, फ्रॉम द बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड टू बेंजीन. अगर बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड से बेंजीन चाहिए, यू हैव टू रिएक्ट विद द सोडा लाइम. सोडा लाइम मींस, सोडा मींस NaOH and lime means CaO, in which CaO is actually only a side member. Main reaction is with the NaOH here. Because of this NaOH, actually because of soda lime, NaOH यहाँ से क्या होगा दोस्तों, Na2CO3 डिकार्बोक्सिलेशन होगा, एज वेल एज उसके साथ H2O भी निकलेगा, एंड वी विल गेट फाइनली बेंजीन. सिमिलर रिएक्शन इज हियर, सी डबल एच से यहाँ पे H आ जाएगा, बट रिमेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज इट इज, सो अवर प्रोडक्ट इज फिनॉल. उसको हम क्या बोल पाएंगे, फिनॉल बोल पाएंगे. वेरी सिंपल. Here you can see when salicylic acid or its sodium salt is distilled with the soda lime, decarboxylation occurs and phenol is formed. So this is the salicylic acid as we discussed. Orthohydroxybenzoic acid with the soda lime, NaOH and the CaO hit, you will get phenol plus Na2CO3 plus H2O. अगर एक्चुअल में दोस्तों यहाँ पे रिएक्शन देखनी जाए तो क्या होगा, एक्चुअल में यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ NaOH ये हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे एंड वी विल मेक sodium salt of benzoic acid. You can see this is the C double bond ONA, sodium salt of the benzoic acid. So यहाँ पे दोस्तों सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड को जब आगे रिएक्ट करते हैं, देन बिफोर दी रिमूव दिस CO2 इसको ONA में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो फाइनली सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, एंड एट द एंड सोडियम फिनॉक्साइड की H प्लस से फिर से रिएक्ट करेंगे, Na प्लस इज रिप्लेस्ड बाय द H प्लस, and finally we will get phenol back. So actually this is the additional making of the phenol. One more additional and the important process which is known as the racing process. In the racing process actually दोस्तों directly from the benzene, अगर आपको ये पूछा जाए that from the benzene your need is, आपकी नीड है दोस्तों फिनॉल, आपको फिनॉल बनाना है, बट फ्रॉम द बेंजीन. सो बेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए आपके पास एक से ज्यादा रास्ते हैं, बट ये इंडस्ट्रियली यूजफुल है, याद रखना. इंडस्ट्री में दोस्तों ये यूजफुल है, जहां से आप बेंजीन से फिनॉल बना सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक क्लोरोबेंजीन फ्रॉम द बेंजीन, एंड देन फ्रॉम द क्लोरोबेंजीन यू विल गेट फिनॉल. बट फिर से दोस्तों मैं रिपीट कर रहा हूँ, यही रिएक्शन हम ऐसे ही पढ़ सकते थे, इसके बारे में एक्चुअली हमने पढ़ा भी है, इस तरह से कुछ क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाया भी है फ्रॉम द डाउ प्रोसेस. आपको पता होगा इन द डाउ प्रोसेस आप क्या करते थे, क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल यही बनाते थे. बट दोस्तों क्लोरोबेंजीन की जो कंडीशन है समहाउ डिफर थी, कुछ हद तक हार्ड थी, सो इंडस्ट्री के लिए यूजफुल नहीं थे. बट वही बेंजीन से, नॉट फ्रॉम द क्लोरोबेंजीन एक्चुअली, वही बेंजीन से अगर फिनॉल बनाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन, देन क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल इन गिवन सुटेबल कंडीशन. क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ बेंजीन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड. ओके, एंड एयर, फ्रॉम द एयर आवर नीड इज O2. एयर में से दोस्तों N2 का कोई काम नहीं है, एंड एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड, कैल्विन में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, 250 प्लस 273, एंड यू विल गेट इन द कैल्विन. ओके, then you will get
सॉरी, उसके अलावा दोस्तों कैटलिस्ट कौन सा रहेगा, क्यूप्रिक क्लोराइड और FeCl3 और बोथ, then you will get chlorobenzene and the H2O. Okay, यहाँ तक पहुंचे, then it is hydrolyzed by superheated steam. इसको दोस्तों एकदम सुपरहीटेड मीन्स 425 केल्विन में कन्वर्ट करना है प्लस 273 and you will get it in the Kelvin also. Okay, then in that case you will get phenol. Okay, इंडस्ट्रियली दोस्तों ये प्रोसेस यूजफुल है, अभी के दिनों में यूज हो रही है, एंड एडिशनल प्रोसेस नो नीड फॉर द बोर्ड एग्जाम. ओके, ऑल्सो फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ द बेंजीन, ये रिएक्शन भी पॉसिबल है, बट इसका यूज ज्यादा क्यों नहीं होता है, बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी. दोस्तों यहाँ पे जो प्रोडक्शन मिलेगा उसमें प्रोडक्ट वाइड यील्ड कम होगी. सो आप जितना रिएक्टेंट यूज कर रहे हो उसकी कंपैरिजन में आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कम होगा, बट फिर भी इफ यू ऑक्सीडाइज द बेंजीन विद द वेनेडियम पेंटॉक्साइड एट 315 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको दोस्तों साथ में आपको केल्विन कन्वर्ट करके लिखना है 315 प्लस 273. जितने भी इक्वेशन में जहां पे भी आपको ओनली डिग्री सेंटीग्रेड मिले, just try by yourself convert the degree centigrade into Kelvin also, so that it is helpful to you in the competitive exam in terms of Kelvin temperature. Benzene is directly oxidized to phenol with, यहाँ पे इतना ऐड करना है, with low productivity और low yield. ठीक है, प्रोडक्टिविटी कम होगी या फिर यील्ड कम होगी, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट एज मच एज यूजफुल एज अदर रिएक्शंस. ठीक है, देन एसिडिक नेचर ऑफ द बेंजीन. सर ये एसिडिक नेचर ऑफ द बेंजीन तो एक्चुअली हमने पढ़ा था, क्या था इन द एसिडिक नेचर ऑफ द बेंजीन, आपने दोस्तों कुछ इस तरह से पढ़ा था. हम अल्कोहल से उसकी कंपैरिजन करेंगे. दिस इज अल्कोहल एंड दिस इज द बेंजीन. इसकी जगह पे मैं C6H5 भी लिख सकता हूँ क्या, C6H5. और यहाँ पे दोनों का दोस्तों अगर हाइड्रोलिसिस करना चाहे क्या होगा, ये H प्लस विदाउट इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एज H प्लस रिमूव होगा और H प्लस को यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इन दी बोथ केस, एंड वी विल गेट H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन ओवर हियर. यहां से क्या बनेगा, वी विल गेट एल्कोक्साइड एंड फ्रॉम द फिनॉल वी विल गेट फिनॉक्साइड C6H5O minus. Somehow phenol is more stable in comparison to alkoxide. Phenoxide is, sorry, not phenol, phenoxide. क्यों ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस. ये तो आपने 11th में ही पढ़ा था, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ये ज्यादा स्टेबल है. सो ये रिवर्सिबल रिएक्शन इतनी जल्दी इतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होगी जितनी अल्कोहल में हो जाएगी. सो अल्कोहल में जल्दी से ये मिलके क्या बन जाएगा, फिर से अल्कोहल. सो एसिडिक नेचर है, एसिडिटी है बट कम है इन कंपैरिजन टू फिनॉल. इवन दोस्तों हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है दैट अल्कोहल में से एक ही मिथेनॉल ही ऐसा है जो H2O से, पानी से, वाटर से ज्यादा एसिडिक है. अदर अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर आल्सो, बट आवर फिनॉल इज मोर एसिडिक देन दी मिथेनॉल और वी कैन से अल्कोहल. उसके अलावा दोस्तों और भी एक बात है आपको याद होना चाहिए दैट जितनी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप ज्यादा होंगे उतनी एसिडिटी और एसिडिक नेचर ज्यादा होगी, और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे उतना एसिडिक नेचर कम होगा, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ओके, अभी दोस्तों यही इफेक्ट की बात करें, बट बिफोर दैट फ्रॉम द रेजोनेंस जो हमारी बात हुई थी, मैं आपको एज अ रेजोनेंस से फिर से एक बार रिपीट कराने जा रहा हूँ. सपोज दिस इज बेंजीन एंड नाउ दिस इज फिनॉल. ये फिनॉल है. अब फिनॉल में दोस्तों किस तरह का रेजोनेंस हो सकता है, इन दी फिनॉल कुछ इस तरह से रेजोनेंस यहाँ पे हो सकता है. अगर ऊपर से इलेक्ट्रॉन मिलते हैं देन वी विल गेट स्ट्रक्चर लाइक दिस. अगर O माइनस है देन यहाँ पे ऑक्सीजन हो सकता है. मैं ड्यूल बॉन्ड करके OH लिख रहा हूँ एंड पॉजिटिव चार्ज. सो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आते हैं, अब मैं अभी ये रेजोनेंस कुछ स्पीड में बताने वाला हूँ बिकॉज आपको पता है ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दिस पाई बॉन्ड, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे, ऑर्थो पोजिशन पे. ठीक है, देन फिर से यहाँ तक एज इट इज. उसके बाद दोस्तों ये ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे न्यूली ड्यूल बॉन्ड फॉर्मेट होगा, सो दैट
दिस मेटा कार्बन, ये मेटा कार्बन की वैलेंसी 5 से ज्यादा हो जाएगी। सो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके फिर से ऑर्थो पे। सो दिस इज फॉर्म एज अ न्यू ड्यूल बॉन्ड, ये एज इट इज था और यहाँ पे आया ज्यादा इलेक्ट्रॉन। देन फिर से यहाँ पे ड्यूल बॉन्ड, ये मेटा कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी। सो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके फिर से ऑर्थो पे। देन यू विल गेट स्ट्रक्चर लाइक दिस, ये ड्यूल बॉन्ड, यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज OH दी प्लस। एट द एंड फिर से यहाँ पे ड्यूल बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन रिटर्न जाएंगे एंड वी विल गेट फिनोल बैक, और वी कैन से फिनोल फॉर्म बैक। सो ये होगा आवर फाइनल स्ट्रक्चर। ये बात हुई इन दी फिनोल फॉर्म। अगर दोस्तों ये फिनोक्साइड फॉर्म में है, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 एंड द माइनस, और यहाँ पे ड्यूल बॉन्ड है, सिमिलर रेजोनेंस इज हियर। दोस्तों यहाँ पे सिमिलर रेजोनेंस होगा, बट इसकी कंपैरिजन आप एल्कोक्साइड के साथ करो, वहां पे किसी भी तरह का रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। सो ये लेस स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, दैट्स व्हाई मोर एसिडिक। उसमें भी दोस्तों यहाँ पे जैसे अभी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप बढ़ेंगे, एसिडिक नेचर बढ़ेगा, और पॉजिटिव वाले बढ़ेंगे, उसके साथ उसका एसिडिक नेचर कम होगा। ये हमारी बात ऑलरेडी हो चुकी है, बट फिर भी दोस्तों अगर ठीक से यहाँ पे देखा जाए तो आप ये कह सकते हो दैट अगर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले से एसिडिक नेचर बढ़ेगा, नो वरी, ओके, हमने ये सपोज मान लिया दैट वो नेचर बढ़ेगा। बट अगर दोस्तों हम बात करते हैं उसमें भी पर्टिकुलर कौन से पोजीशन पे, सपोज दिस इज OH और उसके साथ कोई X जुड़ा हुआ है, ओके, X इज दी एट दी ऑर्थो पोजीशन। सो इन कंपैरिजन टू नॉर्मल फिनोल, इन कंपैरिजन टू नॉर्मल फिनोल, ऑर्थो X फिनोल इज मोर एसिडिक। इसकी कौन सी इफेक्ट है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। बट उसमें भी इट मीन्स यहाँ पे कोई पहले से एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, दैट्स वाई ये मोर एसिडिक है। बट उसके साथ दोस्तों और भी एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे भी ऑर्थो, मेटा और पेरा में से कौन सा पोजीशन सुटेबल है। अगर पेरा पे है सबसे ज्यादा एसिडिक रहेगा, देन ऑर्थो, देन मेटा। बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेट अस सी। So here our question is effect of substituent on the acidity of the phenol. Substituent की दोस्तों यहाँ पे हमको इफेक्ट देखनी है। The presence of electron attracting withdrawing group, ये सभी दोस्तों किस तरह के ग्रुप है जिसकी इंडक्टिव इफेक्ट EWG, EWG मीन्स नेगेटिव माइनस आई वाले हैं। कौन कौन से, नाइट्रो, हैलोजेंस, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, साइनो एक्सेट्रा ऑन द बेंजीन रिंग। और उसके साथ कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, EDC। दे आर लाइक अल्काइल, एमाइन, डायमाइन, इवन ट्राइमाइन इज मोर। अगर यहाँ पे डायमाइन है, इसकी जगह पे आपको ये पता चला सर ये 1 डिग्री एमाइन से 2 डिग्री एमाइन की हमको कुछ इफेक्ट देखने को मिल रही है पॉजिटिव। सो 3 डिग्री की क्या होंगे, 3 डिग्री की एक्चुअली फिर से नेगेटिव हो जाएगी और बहुत ज्यादा नेगेटिव होगी, ठीक है। OR even in the some case of ether also affect the acidic strength in the internal। पहले यहाँ पे बात दे रखी है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, एज वी डिस्कस्ड इन द लास्ट स्लाइड। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से क्या होगा दोस्तों, उसका एसिडिक नेचर ज्यादा बढ़ेगा, बिकॉज वहां पे ये एनाइन फॉर्म में, फिनोक्साइड फॉर्म में इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। सो EWG acts stabilize the phenoxide ion more by dispersing the electronegative charge relative to the phenol। For example, proton release become easy। अगर दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव ग्रुप है, अगर नेगेटिव ग्रुप है विद द रिंग, ये प्रोटॉन का रिमूव होना इजी हो जाएगा और एज एनाइन फॉर्म ये ज्यादा टाइम तक स्टेबल रह पाएंगे। Thus increase the acidic strength। So negative inductive effect वाले ग्रुप की प्रेजेंस में फिनोल की एसिडिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, फिर से दोस्तों कुछ ऑर्डर आपको दिख रहा है। फर्दर द पर्टिकुलर इफेक्ट इज मोर व्हेन द सब्स्टिट्यूएंट पेशेंट और प्रेजेंट ऑन ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन देन मेटा। अगर दोस्तों यहाँ पे मोनो नाइट्रो है, ये बात हमारी ऑलरेडी हो चुकी थी। दिस इज फिनोल and this is again phenol and this is also a phenol, 3 phenols are there, और तीनों में कोई X ग्रुप प्रेजेंट है, X with the negative inductive effect। so in comparison to मेटा ये ऑर्थोपेरा में ज्यादा इफेक्ट करेगा, और ऑर्थोपेरा में भी दोस्तों स्लाइट इफेक्ट कहाँ पे ज्यादा रहेगी, पेरा में। यू कैन सी
thus acidic strength of the nitrophenol is there. अगर दोस्तों हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और मेटा है तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? पैरा। उसकी पीके वैल्यू सबसे ज्यादा है। ये वैल्यू आपको दोस्तों रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे कम फिनोल की है तो पता चल गया, बिकॉज दिस इज ओनली फिनोल, देन दीज आर नाइट्रोफिनोल्स, आई मीन टू से विद द नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्टेड ग्रुप। बट इसमें भी दोस्तों पेरा पे है तब सबसे ज्यादा पीके, कम पीके वैल्यू है। जितनी पीके वैल्यू कम उतनी के ए वैल्यू ज्यादा, उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। सो ये सबसे ज्यादा एसिडिक, देन लेस, देन लेस एंड देन लेस। जैसे पीके की वैल्यू इंक्रीज होती है, पीके की वैल्यू इंक्रीज होती है, उसके साथ दोस्तों के ए की वैल्यू डिक्रीज होगी और उसके साथ एसिडिक नेचर भी डिक्रीज होगा। जैसे पीके की वैल्यू डिक्रीज होती है, के ए वैल्यू इंक्रीज होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। तो ये आपने 11th में पढ़ा है। यहाँ पे दोस्तों अगर इन दोनों की कंपैरिजन करें, दिस इज स्ट्रक्चर ए एंड बी, इन कंपैरिजन टू स्ट्रक्चर ए एंड बी, structure A is more acidic in comparison to B. Why? Because here trinitro, here only dinitro. नाइट्रो ग्रुप इज देयर, उसकी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, बट जितनी ज्यादा नाइट्रो ग्रुप उतनी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा। सो यहाँ पे 3 टाइम्स, सो दैट दिस इज मोर एसिडिक। और आप सबको मालूम है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज एक्चुअली अ पिक्रिक एसिड दोस्तों, जिसकी हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर दी है। डाइनाइट्रो, मोनोनाइट्रो एंड ओनली फिनॉल। सो इसकी कंपैरिजन में ये एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। अभी सिमिलर अगर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप हो EWG तो एसिडिक नेचर कम होगा। यू कैन सी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स लाइक EWG डिस्टेबिलाइज द फिनॉक्साइड। दोस्तों सपोज दिस इज द फिनॉक्साइड आयन और ये फिनॉक्साइड के साथ अगर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले हैं तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। बट अगर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट EDC नॉट EWG EDC ग्रुप वाले हुए तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। स्टेबिलिटी कम इट मींस एसिडिटी कम। अगर स्टेबिलिटी कम है जल्दी से इसको फिर से एक्सेप्ट करके जल्दी से फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इन दी फिनॉल, सो दैट वी कैन से लो एसिडिटी और लो एसिडिक नेचर। सो destabilize the phenoxide ion by donating electron and identify the negative charge relating to the phenol. It means proton release become difficult, jaldi se proton release nahi ho sakta, so decrease the acidic strength. Here with the I is actually EDG, or we can say positive I, positive inductive effect group. इफेक्ट इज मोर व्हेन सब्स्टिट्यूट इज ऑर्थोपेरा। जैसे दोस्तों नेगेटिव में भी सबसे ज्यादा कहां पे इफेक्ट हो रही थी, ऑर्थोपेरा में। यहाँ पे भी दोस्तों सबसे ज्यादा कहां पे इफेक्ट होगी, पेरा में, ऑर्थोपेरा में होगी। बट एक चीज याद रखनी है दोस्तों, वहां पे जब आप ऑर्थो और पेरा की कंपैरिजन करते थे तब हम ये कहते थे पेरा पे ज्यादा होगी। यहाँ पे समहाउ थोड़ी बहुत पॉजिटिव की इफेक्ट ऑर्थो में ज्यादा होगी। आपको अभी एग्जांपल से ये पता भी चल जाएगा। सपोज दिस इज फिनोल एंड दिस इज मेटाफिनोल, सॉरी दिस इज ओनली फिनोल, दिस इज मेटा हाइड्रोक्सीफिनोल व्हिच इज एक्चुअली अ मेटाक्रेसोल। सो मेटाक्रेसोल इज लेस एसिडिक देन द फिनोल बिकॉज positive inductive effect EDC group is present, methyl group is present. But there are 3 another compounds, para and orthocresols are also there. In comparison to metacresol, para and orthocresol is more acidic because similar inductive effect is there, but because of the position. जैसे दोस्तों मैंने बात की यहाँ पे ऑर्थो की कंपैरिजन में पेरा पोजीशन पे, आई रिपीट ऑर्थो की कंपैरिजन में पेरा पोजीशन में कुछ हद तक ये इफेक्ट कम होगी। सो दिस इज द एक्चुअल एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। आप में से किसी एक स्टूडेंट ने मेरे को ये क्वेश्चन आगे भेजा था, आई होप स्टूडेंट को ये उसका आंसर मिल गया होगा दोस्तों। अगर आपको आंसर मिल चुका है, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द नेम ऑफ द स्टूडेंट, बट अगर दोस्त आपको क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है देन यू हैव टू रिप्लाई मी यस वाया व्हाट्सएप। देन अभी दोस्तों जितनी ज्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट उतनी कम उतना कम एसिडिक नेचर। सपोज हमारे पास दोस्तों 3 डिफरेंट फिनॉल है, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। सर आपने तो 3 डिफरेंट के तो तीनों इक्वल है, एक्चुअली डिफरेंट हो गया। अभी क्या हुआ, मिथॉक्सी, अभी क्या हुआ, एमिनो, और अभी इसके साथ दोस्तों क्या हुआ, नॉर्मल। सो
ये दोनों अगर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप कंसीडर करें तो इसमें कुछ नहीं है, सो यही सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ओनली नॉर्मल फिनॉल। इन दोनों में दोस्तों देखना है किसकी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, इथर ग्रुप की ज्यादा है, सो ये सबसे कम एसिडिक होगा। दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर। सो दोस्तों जितना भी हमने एसिडिक नेचर और एसिडिटी ऑफ द फिनॉल में गैप किया था वो सभी यहाँ पे इंक्लूडेड है। अभी दोस्तों आपको याद रखना है acidic nature is proportional to the negative inductive effect and acidic nature is proportional to the and inversely proportional to the positive inductive effect. Similar relation with the resonance also. Similar relation with the resonance also. Resonance में क्या क्या पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो, जब भी दोस्तों ड्यूरिंग द रेजोनेंस अगर ऊपर पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यू रहा, पॉजिटिव चार्ज देन प्लस आर असर, प्लस आर इफेक्ट, नॉट असर सॉरी इफेक्ट। और अगर ड्यूरिंग द रेजोनेंस अगर ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहा देन नेगेटिव इंडक्टिव। यहाँ पे भी दोस्तों नेगेटिव इज यूजफुल और हेल्पफुल इन कंपैरिजन टू पॉजिटिव। आई रिपीट, नेगेटिव इज मोर यूजफुल, नेगेटिव इज मोर यूजफुल इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव। सो आर के लिए भी आपको यही सीक्वेंस याद रखना होगा, ठीक है। देन greater value of Ka, lower value of pKa, stronger will be acid। और आपको क्लोरोफिनॉल ऑर्थो मेटापेरा, क्रेसोल में मेटापेरा ऑर्थो, डाइहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल मींस दिस आर डाइहाइड्रिक फिनॉल्स OH एंड OH। इसमें दोस्तों ये सीक्वेंस ये सबसे ज्यादा एमडी टॉपिक रहेगा। डाइहाइड्रिक में सबसे ज्यादा एसिडिक होगा मेटा और सबसे कम होगा ऑर्थो। इसमें दोस्तों कहीं पे भी दिक्कत होनी चाहिए नहीं। ये ज्यादातर केस में EWG वाले हैं और ये ज्यादातर केस में EDG वाले हैं। सो ये दोस्तों ठीक से दिमाग में रखना है, इसमें कभी भी दिक्कत होनी चाहिए। एज वी डिस्कस दोस्तों उसकी केमिकल रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शन ऑफ द फिनॉल, उसमें भी एक टॉपिक था जो ऐड करना है। ये टॉपिक एक्चुअली मेकिंग में भी यूजफुल है एज वेल एज रिएक्शन में भी यूजफुल है। कैसे, नॉन एज अ क्लेजन रीअरेंजमेंट। आई रिपीट, अगर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा मैं फिर से लिख रहा हूँ, दिस इज अ क्लेजन रीअरेंजमेंट। व्हाट इज द क्लेजन रीअरेंजमेंट? क्लेजन रीअरेंजमेंट क्या है? अगर आपको जानना है अबाउट द क्लेजन रीअरेंजमेंट तो आपको क्या करना पड़ेगा? सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द क्लेजन रीअरेंजमेंट। सो इन द क्लेजन रीअरेंजमेंट दोस्तों एक्चुअली आपको कौन से कंपाउंड का क्लेजन रीअरेंजमेंट करना है या फिर आप कर सकते हो। दिस इज एक्चुअली एलाइल, दिस ग्रुप इज एलाइल ग्रुप, यू कैन सी sp3 hybridized carbon then sp2, it means allyl। this is aryl or we can say phenyl, aryl भी बोल सकते हो और phenyl भी बोल सकते हो, then ether। so actually this is allyl aryl ether और allyl aryl aryl phenyl ether। इसको आप एट दी 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और इन प्रेजेंस ऑफ LCl3 एनहाइड्रस AlCl। यहाँ पे दोस्तों फिर से रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक होके ऑर्थो और पैरा दोनों जगह पे चले जाएंगे। सो ये जाएगा एट दी ऑर्थो, हाइड्रोजन ऊपर आएगा। सो दिस इज योर प्रोडक्ट। जब भी आप लिखो दोस्तों एनहाइड्रस AlCl3 ऐड करना ना भूलें। दिस इज नथिंग बट दी एलाइल Claisen rearrangement of the allyl phenyl ether। So this rearrangement of allyl aryl ether to allyl phenols, no catalyst is required। It occurs when the substance is heated alone to 200 डिग्री सेंटीग्रेड। सब यहाँ पे तो क्लियर लिखा है नो कैटालिस्ट, बट उसके साथ दोस्तों एक और कंडीशन भी लिखी है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलोरी में कन्वर्ट कर लेना। अगर इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है तब आप दोस्तों ये भी कर सकते हो, बट द डिफरेंस इज और वी कैन से डिफिकल्ट थिंग इज एनहाइड्रस AlCl3 में क्या होगा, हमको ज़्यादातर केस में रेसमिक मिक्सचर मिलेगा, मिक्सचर ऑफ दी ऑर्थो एंड दी पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। और इन सम इनर्ट सॉल्वेंट लाइक डाइफिनाइल ईथर, ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ये कंडीशन नहीं है देन इनर्ट सॉल्वेंट लाइक डाइफिनाइल ईथर में भी आप ये रिएक्शन कैरी आउट कर सकते हो। Allyl group migrates to the ortho position and if ortho position is already occupied then para isomer is obtained। Suppose दोस्तों यहाँ पे हमारे पास this is allyl
This is phenyl and ether is there. In the similar condition of this, diphenyl ether and 200 degree centigrade. So इसको ortho पे जाना है, but ortho position is already blocked by the methyl group. So this substitution is possible at the para. You can say this is the para product. So this rearrangement is known as a Claisen rearrangement. Additional reaction, okay, ठीक से समझना है, याद रखना है और notes बनानी है. Here some uses and the some test to identify the phenol is given here. यूजफुल होगा. फिर से दोस्तों कॉम्पिटिटिव के लिए इसको ठीक से नोट बनानी है, इसको पढ़ना है. अगर इसमें से किसी भी पॉइंट में डिफिकल्टी है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी. नाउ सम एमसीक्यू जो दोस्तों अभी सॉल्व करने हैं. हियर वन फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फिनॉल इज नॉट ऑब्टेन्ड. एक्चुअली ये दोस्तों कौन सी रिएक्शन है, आज ही हमने पढ़ी है ये रिएक्शन. याद करो, एडिशनल रिएक्शन में पढ़ा ना आज में. NaOH decarboxylation from the salicylic acid phenol is there. ये रिएक्शन में क्या होगा, MgOH बाहर जाएगा और H यहाँ पे ऐड होगा. एक्चुअली दिस इज दी RMgX and the H2O in presence of H plus. So आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा MgOH and X and H will go to the R. So RH or ARH. So in this reaction, actually our product should be benzene, not phenol. So this is the right answer. And the conversion of the allyl phenyl ether into a mixture of ortho and para allyl phenol by the action of heat. Action of heat is example of, sir आज पढ़ा है कहीं पे नाम सुना, फ्राइस और कॉल्बे हमने ऑलरेडी, कॉर्बे और कॉल्बे स्मिथ मैंने दोस्तों बात की थी, कॉल्बे और कॉल्बे स्मिथ. That is the Kolbe reaction. Cobb rearrangement, there is no need of Cobb rearrangement for the right now. Claisen reaction is this. अभी दोस्तों थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ी थी. Then ये रिएक्शन कुछ जानी पहचानी से लग रही है. फिनॉल प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस KOH प्रोडक्ट शो. प्रोडक्ट क्या हो सकती है, गुजराती इंग्लिश में हिंदी मिक्स हो रहा है दोस्तों. व्हाट इज आवर प्रोडक्ट. ये रिएक्शन कौन सी है, दिस इज द रिमल्टिमान रिएक्शन. इन दिस रिएक्शन क्या होगा दोस्तों, ये फिनॉल, ओके, यहाँ पे पहले फिनॉल का बनेगा फिनॉक्साइड, देन यहाँ पे आएगा CHCl2, देन यहाँ पे बनेगा CHO और उसके बाद फिर से OH. सो ये होगा सैलिसाल्डिहाइड. और इन एब्सेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, इफ यू टेकिंग कार्बन टेट्राक्लोराइड देन COOH. सो तब दोस्तों क्या होगा, COOH होगा. सो A प्लस CCl4 प्लस KOH सैलिसिलिक एसिड. ओके, कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें सैलिसिलिक एसिड बन रहा है दोस्तों, आपके पास कोई ऐसी रिएक्शन है जिसकी कंडीशन ये है CCl4 एंड दी KOH, और आपको जो प्रोडक्ट मिल रही है दैट प्रोडक्ट इज OH and C dual bond OH. सो यहाँ पे आपका रिएक्टेंट क्या होगा, रिएक्टेंट फाइंड आउट करना है. सो एक्चुअली दिस इज रिएक्शन ऑफ द फिनॉल. ये फिनॉल की रिएक्शंस है जो आपने दोस्तों ऑलरेडी पढ़ लिया. Which of the given is picric acid? इसमें से दोस्तों पिक्रिक एसिड कौन सा है, आई रिपीट, which of the given is picric acid. सॉरी, पिक्रिक एसिड कौन सा है, ऑर्थो, ऑर्थो पेरा और 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल. देयर इज नो नीड ऑफ द आंसर, आपको पता ही होगा. एंड द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन अबव रिएक्शन. दोस्तों ये रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व होगा, याद करो दोस्तों. ड्यूरिंग द इक्वेशन, ड्यूरिंग द थियरी मैंने बात की थी, इसमें रिमल्टिमान में इतना एडिशनल हो सकता है, आप सबको पता होगा. दिस शुड बी योर इलेक्ट्रोफाइल पार्ट ऑफ द थियरी. जब दोस्तों हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे तब मैंने आपको ये बताया था. ठीक है. एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, दैट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. दोस्तों आप सबको मालूम है, जैसे pKa वैल्यू बढ़ेगी उसके साथ Ka वैल्यू डिक्रीज होगी, उसके साथ उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगा. सो आपको यहाँ पे कौन सा ऑर्डर चाहिए, pKa वैल्यू का ऑर्डर चाहिए. इट मीन्स जो सबसे ज्यादा एसिडिक है उसके लिए pKa वैल्यू सबसे कम होगी, और जो सबसे कम एसिडिक है उसके लिए pKa वैल्यू सबसे ज्यादा होगी. सो यहाँ पे दोस्तों फिनॉल है, सो एसिडिक नेचर इज देयर, बट ये दोस्तों पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है और ये दोनों नेगेटिव है. सो इन कंपैरिजन टू नॉर्मल फिनॉल, इन दोनों की एसिडिक नेचर ज्यादा होगी और इसका कम होगा.
सो ये सबसे कम एसिडिक ये रहा। इट मीन्स अगर ये सबसे कम एसिडिक है, इट मीन्स सबसे ज्यादा पीके वैल्यू इसकी होगी। सो इसको सीक्वेंस में आप सेट करो, दिस इज ए बी सी एंड डी। सो डी की पीके वैल्यू सबसे ज्यादा हो, ऐसे कितने ऑप्शन है? ओनली 2 ऑप्शन। सो ऑप्शन 3 एंड 4 इज दैट। देन अभी दोस्तों बात हुई इन दोनों में, सॉरी एट द सेकंड राइट पोजीशन फिनोल इज देयर। सो डी से बाद कौन आना चाहिए? ए, आफ्टर द डी ए, डी के बाद ए, यहाँ पे भी डी के बाद है। ओके ठीक है। अभी इन दोनों में क्या है? ऑर्थो पोजीशन की कंपैरिजन में, मेटा की कंपैरिजन में ऑर्थो पैरा में ज्यादा होगा। सो ये ऑर्थो पे है, सो सबसे ज्यादा एसिडिक, इट मीन सबसे कम इसका पीके वैल्यू होगा। सो बी का सबसे लास्ट में आना चाहिए। सो योर आंसर इज आंसर 4। ठीक है। सो दोस्तों आई होप सबको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ज़्यादा यूजफुल है। एडिशनल रिएक्शंस पे है, कुछ हमने एमसीक्यू भी देखे, एक दो मैकेनिज्म भी पढ़ी, और एसिडिक नेचर और एसिडिटी ऑफ द फिनोल, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव में आ रहे हैं। सो दैट उसको भी दोस्तों मैंने ठीक से फिर से रिवाइज करवाया है। इसकी ठीक से नोट्स बनानी है। अगर कोई डिफिकल्टी है देन आप डायरेक्टली मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।